एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, वैसे इस वीडियो को अभी बनाने की कोई सेंस नहीं बनती है, लेकिन कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चे जो है वो मैसेजेस कर रहे थे कि सर जनरल टीचर की रिक्रूटमेंट जो है वो आने वाली है, जिसमें 7,000 8,000 वैकेंसीज कही जा रही हैं। क्या ये सच है, फेक है, कितना टाइम इसको लगेगा एडवर्टाइज़ करने के लिए और एलिजिबल कौन होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आज बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जो है सुन के अच्छा नहीं लगेगा, बट ये बताना ज़रूरी है आप लोगों को। देखो, जनरल लाइन टीचर की अगर मैं बात करूं तो इसकी रिक्रूटमेंट को लेके कोई भी जिक्र अभी नहीं हुआ है। जो एक न्यूज़ वायरल हो रही है वो ये कहा गया है कि 50% जो पहले फ्रीज थी वैकेंसीज, उसको अब डी फ्रीज कर दिया गया है। अब देखो, एक ना प्रोसेस होता है पूरा। कोई भी रिक्रूटमेंट जो है एडवर्टाइज होने के लिए सबसे पहले, जैसे अगर ये डी फ्रीज हुई है, अब इसके रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे, ठीक है। फिर वो जीएडी के पास से एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, फिर वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास जाएगी अप्रूवल के लिए कि क्या इतने लोगों को सैलरी भी दे सकते हैं या नहीं। फिर वो जेके एसएसबी के पास जाती है, फिर उसका सिलेबस रिलीज होगा, फिर वो प्रोसेस जो है आप लोगों का एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचेगी। अब अगर मैं इन सारे स्टेप्स में मिनिमम 1 महीने का टाइम भी कंसिडर करूं तो 6-7 महीने अगर ये बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे चलता है तो भी आपके इस रिक्रूटमेंट को लगेंगे ही लगेंगे आप तक पहुंचने के लिए। और आपको पता है कि जे.एंड.के में कितना फास्ट ट्रैक पे चीज़ें चलती हैं और किस तरीके से काम होता है। तो जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट बस मेगा रिक्रूटमेंट शुरू होने वाली है, तो ये सब चीज़ें अभी ऐसा नहीं है। सिर्फ ये भी बोला गया है कि डीफ्रीज करा है। कब तक ये चीज़ सामने आएगी इसकी गारंटी अभी कोई भी नहीं ले सकता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आप इसकी क्लासेस शुरू करवाओ, बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम इसके कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसकी क्लासेस शुरू करवाने का अभी कोई सेंस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? देखो ना, आपको पता है सिलेबस क्या है। पिछली 2017 में ये रिक्रूटमेंट हुई थी जिसका सिलेबस लोग दिखा रहे हैं। देखो 2020-21 में आपकी जेकेपीएसआई की एक रिक्रूटमेंट हुई थी, एक अभी थोड़े टाइम पहले जेकेपीएसआई की वापस से रिक्रूटमेंट आई है और सिलेबस जो है वो पूरा चेंज है। तो यहाँ पे पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर मैं एनटी की बात करूँ तो उसका सिलेबस भी आप लोग पिछली रिक्रूटमेंट और अब की रिक्रूटमेंट को देख सकते हो, पूरा चेंज है। तो ये सारे चेंजेस क्या होंगे कि कोई अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इसका कोई भी सर पैर है ही नहीं इस रिक्रूटमेंट का। अभी सिर्फ कहा गया है कि ये डीफ्रीज करी है। रिक्रूटमेंट आने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीफ्रीज हुई है तो सीधा कल आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई सारी जगहों पे मेरे को ये भी बच्चे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर देखो इतनी वैकेंसीज हर एक जगहों पे, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी है, यहाँ पे इतनी निकली हैं। तो देखो, ये अभी तक कोई भी चीज़ ऑफिशियली नहीं आई है, सिर्फ डीफ्रीज की न्यूज़ जो है वो दी गई है। और उसके बाद क्या ये रिक्रूटमेंट कब तक होगी, एलिजिबल कौन होगा, क्या बीएड वाले होंगे नहीं होंगे, कोई इस पर अभी गारंटी कोई चीज़ की नहीं दे सकता है। तो ये एक सच है जो मैं आप लोगों तक यहाँ पे पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉन्टिन्यूसली ये पूछ रहे थे कि सर टीचर की क्लासेस कब शुरू करोगे। टीचर की क्लासेस तब शुरू करेंगे जब ये रिक्रूटमेंट आएगी, जब आपके इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। जब इसके, देखो अभी डीफ्रीज की बात हुई है, रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल होंगे, जीएडी की नोटिफिकेशन जो है वो आएगी, फाइनेंशियल जब हमारे अप्रूवल के लिए जाएगी, तब बीच में जब पता चलेगा ये अपने लास्ट स्टेजेस में है और एडवर्टाइज होने वाली है, तब इसकी आपको बता दिया जाएगा कि ये होना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल या परसों या अगले महीने आपको ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी, तो ऐसी चीज़ नहीं है। ये मैं हर एक उस बच्चे को कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कैसे? पहले बच्चा जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहा था, ठीक है, बीच में इस रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा हॉल्ट हुआ, कोर्ट केस चल रहा, नहीं हो पा रहा, फिर एनटी की रिक्रूटमेंट आई, बच्चे ने एनटी की तरफ शिफ्ट किया, अब इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब बच्चा कह रहा है कि मैं जनरल लाइन टीचर की। देखो, पेपर में वही बच्चा क्वालिफाई करता है जो एक टारगेट सेट करके सही तरीके से तैयारी करेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोचो कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हाँ, एसआई और एनटी की कहीं हद तक कुछ चीज़ें जो है वो मिलती हैं। आप लोग कोशिश करो कि पहले उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो और उसके बाद चीज़ों को कंटिन्यू करो। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी बच्चे के लिए है जो ये वेट कर रहे हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं या फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं या हम लोग आपको इसको लिए तैयारी करवा देंगे। तो देखो, ये चीज़ अभी मैं आपको बता दूं कि अपना फोकस उस पर रखो जो चीज़ सामने है। एसआई सामने है, एनटी सामने है, सिलेबस दोनों के सामने है, उस पर फोकस करो। टीचर का अभी कोई भी अता पता नहीं है कि ये कब तक आएगी और कितना टाइम इसको लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था उन सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे थे, जो वापस से एक ट्रैप सा बनने वाला था, उसमें अगर आप फंसना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अभी इस रिक्रूटमेंट का
कोई भी ऑफिशियली कहीं पे जिक्र नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़ वायरल हुई है कि वैकेंसीज डीफ्रीज करी गई हैं। अब वो वैकेंसीज डीफ्रीज करके एडवर्टाइज कब तक होंगी उसके बारे में अभी कोई भी अपडेट किसी के पास नहीं है, तो ये आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। तो देखो, रिक्रूटमेंट की बात करूं तो वो अभी कहीं पे नहीं है। हाँ, डीफ्रीज हुई है, वो बात सच है। कितना टाइम इसको लगेगा एडवर्टाइज होने के लिए, वो मैंने आपको बताया कि एक पूरा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि डीफ्रीज करने के अगले ही महीने ये आप लोगों के सामने आ जाएगी। इसको एक टाइम लगता है, प्रॉपर एक जो है रूल्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है। एलिजिबिलिटी का जो है वो तब पता चलेगा जब इसके रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल होंगे। अभी तक वो भी बात कहीं पे सामने नहीं आई है। तो ये आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी था हमारे एंड पे, क्योंकि बच्चे जो है वो कहीं कॉन्टिन्यूसली मैसेज कर रहे थे कि सर ये टीचर की रिक्रूटमेंट आने वाली है, कब तक आएगी। तो देखो, मैंने इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिया, और मैंने आपको ये भी बताया कि फोकस करो जो चीज़ें अभी सामने हैं। एनटी का अभी कई बच्चे ये कहने हैं कि सर रिक्रूटमेंट डेफर हो गया, तो देखो रिक्रूटमेंट डेफर नहीं हुई है। आप लोग अगर एनटी बनने का सपना देख रहे हो तो आप लोगों को एक सिंपल सा ऑर्डर डीकोड करके या फिर उसको समझना आना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ लिखा था जो प्रोसेस था एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट करने का, उसको डेफर करा गया है, क्योंकि कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि पांचों जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उन बच्चों को एलिजिबल बनाओ। अब 13 अगस्त तक एक रिप्लाई फाइनल जो है फाइल होगा JKSSB GAD के द्वारा। उसके बाद जो है जो भी एक्शंस होंगे वो वहाँ पे लिए जाएंगे, तो ये आपका वापस से आ जाएगा। इस पे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ कि सिलेक्शन सिर्फ 75 लोगों की होगी। फॉर्म बेशक लाखों में क्यों ना अप्लाई हो जाए, सिलेक्शन सिर्फ 75 बच्चों की होगी। और वो बच्चे होंगे जो सिर्फ फोकस रखेंगे और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। कल से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो पहले पढ़ रहे थे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, कम कर दी। तो देखो, उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। हमने पढ़ाना है, हम लोग पढ़ाते रहेंगे, जिसने पढ़ना है वो पढ़ता रहेगा। आप लोग अब ये सोच रहे हो कि हाँ यार, किसी ने मेरे को बोला कि रिक्रूटमेंट डेफर हो जाएगी, टीचर की 8,000 आ रही है तो उस पर पढ़ेंगे। तो देखो, आप इस 8,000 का इंतज़ार करते चलो, तब तक ये 75 लेके ज्वाइन भी कर जाएंगे। आप 8,000 का इंतज़ार ही करते रह जाओगे। तो बेटर है कि जो चीज़ सामने है उस पर फोकस करो, उस पर मेहनत करो, और फिर बाकी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दो। कि अपनी मेहनत इतनी रखना कि कल को ये ना कहो कि यार थोड़ी मेहनत और कर लेता तो सिलेक्शन हो जाती। तो बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चे एनटी की तैयारी करना चाहते हैं उनकी क्लासेस जो है वो ऐप पे चल रही है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स सिर्फ 699 में अभी तक टीम जो है वो करवा रही है। बहुत सारी जगहों पे 2-2 हज़ार रुपये में रिकॉर्डेड सेशंस दे रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस आपको कंडक्ट करवा रहे हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वो लेक्चर्स मिल जाते हैं। क्लास के बाद आपको क्लास के नोट्स PDF फॉर्म में मिलते हैं। प्रैक्टिस शीट हर टॉपिक के बाद आपकी करवाई जा रही है, और उसके बाद एक आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी कंडक्ट होता है। उसके बाद टीम दूसरे जो टॉपिक है उसमें शिफ्ट करती है, और जब ये खत्म हो जाएगा आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी इसी में मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी उर्दू की क्लासेस अगर ये नहीं हटती है तो बेसिक से एडवांस तक पूरा करवाया जाएगा, और अगर हट जाती है तब भी जब तक ऑफिशियल नहीं आता इसकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू ऐप पे चलती रहेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।